सगले भैया और के राम राम। आज एक रानी की दुखद कहानी है कि जो कसे चुड़ैल बनी। जो कोई भी बाहरी व्यक्ति उन गांव में आता था उनके वह ख़त्म कर देती थी। गांव में कोई बाहरी व्यक्ति आएगा नहीं तो काम धंधा कैसे होगा भैया। सगई हुन ब्याह हुन कैसा होगा छोड़ छोड़ उनका। तो गाँव वाला बहुत परेशान रहने लगे इन चीज़ से। वर्षों पहले की एक कहानी है। प्रतापगढ़ नाम को एक शहर था। उस शहर का पास में घना जंगल था। जंगल का एक रास्ता तो रास्ते का बीच में एक चुड़ैल रहती थी। अब चुड़ैल जो थी वो अक्सर जो भी उन्हें गांव में जाता था बाहर का व्यक्ति उनके मार के खाई जाती थी। और उनके खाने के बाद जो उनका कंकाल था उनके फेंकी देती थी कुआं में। ऐसे ही लोग उन पे परेशान होने लगे कि जो भी कहीं को बाहर को व्यक्ति उन्हें गाँव में आए वह उनके मार दे और उसके बाद में कंकाल के फेंक ही दे गाँव में। ऐसे सब परेशान हो गए ना। गाँव में कोई बाहर का व्यक्ति आना पसंद नहीं करे। अब गांव में तो समस्या हो गई ऐसे कि भैया ऐसे तो कहीं छोरा छोरी उनका ब्याह उन भी नहीं होगा, क्योंकि जब बाहर से कोई आएगा ही नहीं तो सगाई कैसे करेगा। सगाई नहीं होगा तो ब्याह उन नहीं होगा छोरा छोरी उनका, और दूसरा कार्यक्रम उन भी नहीं होगा ना गाँव में। गाँव का उनके नहीं मारेगा चुड़ैल, जो भी बाहर से आए उन्होंने व्यक्ति के मारे अनजान के। तो भैया ऐसे गांव का मुखिया ने की कि ऐसे तो कहीं करा यार, ऐसे तो बहुत समस्या हुई थी गांव में। तो भैया फिर उन्होंने गांव का उन्होंने एक मीटिंग करी कि चलो समस्या तो सुलझाएंगे सब मिल के। रेल थी वहाँ जो कंकाल के कुआं में भी फेंक देती तो लोगों ने अब उन्हें कुआं को भी पानी नहीं पे। गाँव को जो मुखिया था वो एक छोरो एक छोरी थी, छोटा था नहीं, पर उन्हें एक दिमाग लगा वो क्यों है अपना गांव में इतनी बड़ी समस्या, अपना पिताजी भी गांव का मुखिया है तो परेशान हुई गया है, तो क्यों अपन दो कहीं हल निकालना। उन्हें चुड़ैल से मिलने जाऊँ कि हूँ कि बेल से कहने लगी वो छोरो। तो उन्हें की कि तू कहाँ जाएगा भैया, वहाँ की जगह वो थारे कहीं जाएगा। लेकिन नहीं नहीं गाँव की समस्या है हमारे सुन जानना तो पड़ेगा, उससे मिली के तो भैया उन्हें सुनी कि चुड़ैल रात में निकले हैं। तो फिर रात में गए वो जंगल में। अब ढूंढते ढूंढते भैया घना जंगल में चली गई तो एक पेड़ पे मिली वो बैठी होके तो फिर चुड़ैल ने देखो क्यों रे कहाँ जा रही हो, तो उससे पूछी उन छोरा से। तो छोरा ने क्यों तमाका नहीं तो आयो कि हमारे कने कहीं लेना आयो, कि तुम यह बताओ कि तुम ये जो हमारे गाँव में बाहर का लोग हो ना इनको मारो क्यों, और मार के खाई के ना जो हड्डी हो क्यों फेंको हो ना कौन में। तो उन्हें की थारे की करना उसे कहीं भी करूँ कि नहीं तुम बताओ से क्यों कर रही है ऐसे, हमारा गांव का सब परेशान हुई है हमारी हरकत से। तो नहीं कि तू चली जाए यहाँ से, देख भाई थारे बताने की बात नहीं है यार। तो उन्होंने छोरो फिर जिद करने लगे, उन्होंने खूब पूछी जब भी उन्होंने बिल्कुल नहीं बताई। वो छोरो फिर नाराज हुई कि ना घर है बहन मैंने खूब पूछी उसे कि बताओ तो सही तुम्हारे कहीं दिक्कत है कहीं दिक्कत है, उन्हें बिल्कुल नहीं बताई उन्हें। फिर अगला दिन वह छोरी गई कि देखो आज हम प्रयास करके देखो कभी हमारे बता दे दो। अब वह छोरी चुड़ैल से जाके ना बोली कि चुड़ैल भाई तुम बताओ तो सही हमारी तुम्हारी समस्या कहीं है, हो सके तुम्हारी मदद कर सकूँ कहीं। चुड़ैल के लड़की की बात पे दया, चल ठीक है तू इतनी जिद कर दी तो थारे बता दूँ। मैं पहला एक प्रतापगढ़ शहर की महारानी हुआ करती थी। हमारा राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रही थो। उन्हें बीच में एक बाहर का राजा ने हमारा ऊपर आक्रमण कर दिया। वो आक्रमण करके जो हमारा प्रजा उनके सबके कारागार में जो कैद में डाल दिया और उनको भूखा रखे। बहुत सारे लोगों तो उनमें से मरेगा भूखा मारे, वो मारे भी उनने मारी के ना वहीं की जगह बहुत प्रताड़ित करके ना उन्हें कुआं में फेंकी दी वहीं की जगह। तुम्हारी अस्थि अस्थि भी ना कंकाल अंकाल भी ना कुआं में बढ़िया है। अब हमारे गुस्सो यो आए कि देखो कोई भी बाहर कोई व्यक्ति आके तुम्हारा गांव में कैसे घुस जाए, एक बदले हो ना हमारा गांव में कोई बाहर का के नहीं आन दो। लड़की की कहानी सुन के बहुत दुख हो। फिर वो की समस्या सुलझाने के लिए एक तांत्रिक के पास गई और सब समस्या बताई। फिर उनको कंकाल के निकालिया और उनके मुक्ति के लिए उनके जले दिया। वह चुड़ैल फूल बनेगी, फूल बन के हवा का झोंका के साथ उड़ेगी हमेशा के लिए ना गांव से दूर चलेगी। यही सब बात जब गांव का उनके पता चली कि चुड़ैल नहीं है अब गांव में, अब तो सब अपन शादी विवाह जो भी कार्यक्रम है सब कर सकेंगे। तो गांव का लोग बड़ा खुश हुआ क्योंकि बरसों बाद उनके गांव में खुशी आई थी। ऐसा न छोरा छोरी उनको दो की खूब तारीफ करी, ऐसे गाँव खुशहाल रहने लग गो। ऐसी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल के लाइक और सब्सक्राइब कर जो और बेल को आइकन भी दबा दीजिए तो नोटिफिकेशन